वेलकम टू योर लॉबडी। आज के इस वीडियो में हम IRC 2020 के सेक्शन 59 रिकवरी ऑफ मनी ड्यू, सेक्शन 60 कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स और सेक्शन 61 कॉन्फिडेंशियलिटी को क्लॉज वाइज समझने वाले हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल क्लैरिटी के साथ। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 59 बात करता है रिकवरी ऑफ मनी ड्यू फ्रॉम द एम्प्लॉयर। इसका क्लॉज 1 कहता है कि अगर एम्प्लॉयर से वर्कर को पैसा ड्यू है अंडर द सेटलमेंट अवार्ड चैप्टर 9 या फिर चैप्टर 10 के अंडर, तो वर्कर खुद या फिर उसका ऑथराइज पर्सन या फिर वर्कर के डेथ के केस में असाइनी या फिर उसके आयोस एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। गवर्नमेंट सेटिस्फाई होने पर कलेक्टर को सर्टिफिकेट इशू करेगी और रिकवर एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह होगी। लिमिटेशन है कि नॉर्मली 1 ईयर के अंदर एप्लीकेशन डिले होता है तो डिले अलाउड है अगर सफिशिएंट कॉज प्रूव होता है। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि अगर बेनिफिट मनी में कंप्यूट हो सकता है पर अमाउंट डिस्प्यूट हो तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्पेसिफाइड ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा 3 मंथ्स के अंदर, एक्सटेंडेड विद द रीजंस। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 3। ये बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर के बारे में। ये कहता है कि ट्राइब्यूनल बेनिफिट का मनी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कमिश्नर अपॉइंट कर सकता है। कमिश्नर जो है वो एविडेंस लेगा, रिपोर्ट सबमिट करेगा और फाइनल अमाउंट ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि ट्राइब्यूनल का डिसीजन एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को फॉरवर्ड किया जाएगा और अमाउंट रिकवर होगा सबसेक्शन 1 के प्रोसीजर से। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर सेम एम्प्लॉयर के मल्टीपल वर्कर्स को अमाउंट ड्यू है तो सिंगल जॉइंट एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है। नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 60 विच टॉक्स अबाउट कमेंसमेंट एंड कंक्लूजन ऑफ प्रोसीडिंग्स। इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि कंसाइलेशन प्रोसीडिंग्स उस डेट से स्टार्ट मानी जाएंगी जब फर्स्ट मीटिंग होल्ड होती है, आफ्टर द रिसीट ऑफ स्ट्राइक एंड द लॉकआउट नोटिस। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 2। ये कहता है कि कंसाइलेशन कंक्लूड होती है जब सेटलमेंट हो जाए तो मेमोरेंडम साइन होने पर, अगर सेटलमेंट नहीं हुई है तो फेलियर रिकॉर्ड होने पर, और अगर हमने NIT को रेफर कर दिया है तो कंसाइलेशन पेंडिंग होते हुए ही। नेक्स्ट वी हैव सबसेक्शन 3। ये कहता है कि आर्बिट्रेटर, ट्राइब्यूनल या फिर NIT की प्रोसीडिंग्स कमेंस होती हैं एप्लीकेशन या फिर अपील फाइल होने पर या फिर डिस्प्यूट रेफर होने पर और कंक्लूड होती हैं जब अवार्ड एनफोर्सेबल हो जाता है। सेक्शन 61 बात करता है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द सर्टेन मैटर्स। कोई भी कंसाइलेशन ऑफिसर, आर्बिट्रेटर, ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करेगा अगर इन्फॉर्मेशन जो है वो ट्रेड यूनियन या फिर इंडिविजुअल बिजनेस से रिलेटेड हो, इन्फॉर्मेशन नॉर्मली पब्लिक डोमेन में अवेलेबल ना हो और कंसर्न पार्टी ने रिटर्न रिक्वेस्ट की हो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए। कौन डिस्क्लोज नहीं कर सकता? कंसाइलेशन ऑफिसर, आर्बिट्रेटर, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, प्रोसीडिंग से कनेक्टेड कोई भी पर्सन विदाउट द रिटन कंसेंट ऑफ ट्रेड यूनियन के सेक्रेटरी या फिर कंसर्न पर्सन या फर्म या कंपनी। इसी के साथ है एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो जो है ये एक एक्सेप्शन है। ये कहता है कि कॉन्फिडेंशियलिटी अप्लाई नहीं होगी अगर डिस्क्लोजर IPC सेक्शन 193 के प्रोसिक्यूशन के लिए जरूरी हो। ठीक है। सो दिस वाज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 59, 60 एंड 61 ऑफ IRC 2020। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।